जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। मित्रों नमस्कार, वरुण आयुर्वेद में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है, वो तरीके सीखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए मैं क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ रहा हूं कि कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई। लाभ बताएं, यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, कुछ भी हुआ, पहले एक हम उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आपको 10 रुपया दिया, और हम बोले कि बाबू महाराजगंज में जाइए, महाराजगंज में आप जाइए और आप केला खरीद कर लाइए। केला बहुत सस्ता हुआ है, केला लाइए। तो हम 10 रुपया आपको दिए हैं और आप महाराजगंज में गए और 20 केला ला रहे हैं। कितने? 20 केला। तो फिर आपसे हम एक क्वेश्चन करेंगे कि बाबू बताइए कि एक केले का दाम कितना हुआ, एक केले का दाम कितना हुआ। तो आप कहिएगा कि सर 50 पैसा हुआ। कितना हुआ? 50 पैसा। अच्छा, ये देखिए 50 पैसा कैसे बना, हम पहले इस बात को समझते हैं। दिए कितना थे? 10 रुपया। हम दिए थे आपको 10 रुपया। कितना केले लाए? 20। तो 10 बटा 20 कर दिए। अब अगर हम काट देते हैं तो 1 बटा 2 यानी 0.5 यानी इतना 50 पैसा हो गया। कितना हो गया? 50 पैसा। अब यहां से एक तथ्य हमारे सामने आ रहा है कि एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए रुपया बटा वस्तु कर देते हैं तो निकल जाता है। रुपया कितना दिए थे? 10 रुपया। कितना आप केला लाए? 20। तो रुपया बटा वस्तु कर दिए तो एक केले का दाम निकल गया, है ना। इतनी तो बातें समझ में आ गई। तो एक वस्तु का दाम निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे? तो रुपया बटा वस्तु। तो कंसेप्ट निकल कर आया कि रुपया बटा वस्तु कर देने से एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाता है ना। आप लोग समझ पाए हैं ना। चलिए ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसको मिटा देते हैं और हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। यानी क्रय मूल्य जो हुआ क्या कि 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदे हैं। तो अगर हम कहें कि एक वस्तु का यहाँ कीमत निकाल लिया जाए तो कोई दिक्कत? तो देख लीजिए, रुपया बटा वस्तु 5 रुपए के 6 एक खरीदे हैं। इट मीन्स की क्या? एक क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। उसके बाद कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई। कितना? 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई। रुपया बटा वस्तु 6 रुपया बटा कितना? 5 के हिसाब से बेची गई। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अच्छा, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब 5 बटा 6 की है तो एक वस्तु का दाम निकल गया है, 6 बटा 5 की है तो एक वस्तु का दाम निकल गया है। इतना हम लोग को नहीं सोचना है। आप लोगों को बोले हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ती है, तो एरोप्लेन हमेशा देखिएगा एक ही बार यहाँ से उड़ान भरेगी, एक ही बार ऊपर उड़ेगी। ऐसे 55 डिग्री के एंगल पर उड़ जाती है ना। 45 डिग्री के कोण बनाकर ऐसे उड़ जाती है। तो आइए हम लोग पहला तरीके के अनुसार बनाएं कि जहाज उड़ा देते हैं। लैंड नहीं कराना है, उड़ाना है। ठीक है, तो आइए देखिए, यहां से जहाज उड़ेगी तो यहां जाएगी, है ना। और यहां से जहाज उड़ेगी तो यहां जाएगी। अब पूरा कर दीजिए। 6 के 36, 50 25। अब इसको आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब देखिए क्रय मूल्य 25 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 36 रुपया हो गया। तो कोई वस्तु 25 रुपया में आप खरीदते हैं, 36 रुपया में बेच देते हैं, तो कितने रुपए का लाभ होता है? तो घटा लीजिए।
तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी 11 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो 11 गुने 100 बटा क्या, क्रय मूल्य, तो 25, 25 चौक का 100, 11 चौक 44, इतने रुपए का आपको लाभ हो। बातें समझ में आई है? तो इसी तरीके का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कोई भी सूत्र आप लोग मत याद कीजिए, ठीक है। हम जो व्यवहारिक तरीके आपको बता रहे हैं बिल्कुल इसको समझिए, और ये आपको जीवन पर्यंत याद रहेंगे और जल्दी भी बनेंगे, है ना। तो हालांकि तरीके और भी हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारे तरीके बताकर आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हम वही तरीके बताएंगे जिसका आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है बाबू कि यदि मैं 10 रुपया के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, यानी 10 रुपये में 11 हम वस्तु खरीदे, उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से मैं बेचता तो लाभ कितना होता है, यही ना। तो कितना में खरीदा जी, तो 10 रुपये में 11, तो रुपया बट्टा वस्तु करेंगे, तो 10 बट्टा 11, एक क्रयमूल्य हो गया। और बेचना कैसे है, तो 11 रुपया के 10 बेचना है, तो क्या कर देंगे, रुपया बट्टा वस्तु और एरोप्लेन उड़ा देंगे। ये 121 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया, यानी ये वाला क्रयमूल्य था, ये वाला विक्रयमूल्य था। तो 100 रुपया का सामान खरीदिएगा, 121 रुपये में बेचिएगा, तो कितना का लाभ, तो ऐसे ही दिख रहा है 21%। हम 21 डायरेक्ट क्यों लिख दिए जी, क्योंकि 100 पर ही तो प्रतिशत निकाला जाता है ना, इसलिए। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो उनके लिए फिर से मैं कह दे रहा हूँ। लाभ कितने का, तो 21 रुपया का, फिर लाभ प्रतिशत निकालिएगा ना, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितना 21 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 21 ही है। बातें समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जैसे देखेंगे कि यहाँ 100 है, यहाँ 1 से 21 है, तो 100 पर ही तो निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले, तो 21% का लाभ हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है कि 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपया में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, क्या करेंगे, 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिलें खरीदी जाए, रुपया बटा वस्तु करेंगे, तो 10 बटा 12। अब बेचना कैसे है जी, तो 12 रुपया का 10, तो 12 रुपया का 10, तो रुपया बटा वस्तु कर देंगे। फिर यहां से क्या करेंगे, एरोप्लेन उड़ा देते हैं, तो 12 बरा हुआ 144। ध्यान पूर्वक रहे कि उड़ाना होता है तो ऊपर जाएगा, ये नहीं कि 12 बरा हुआ 44 नीचे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको लैंड नहीं ना कराना है, उड़ाना है, इसलिए हम यहाँ एरो दिए हैं कि यहाँ से उड़ी तो यहाँ आई, यहाँ से उड़ी तो यहाँ आई, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए जी, 100 रुपया का कोई वस्तु खरीदे 144 में बेचे तो कितना का लाभ, तो 44% का ऐसे ही दिख रहा है आपको, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात और है, आप लोग को सलाह देंगे कि क्या 10 बटा 12 लिखे हैं तो इसको काट देंगे तो भी आंसर हमारा उतना ही आएगा क्या, तो बिल्कुल उतना ही आएगा। आइए दिखा देते हैं। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा ऐसे किया कि 10 बटा 12, यहाँ लिखा 12 बटा 10, उन्होंने काट दिया ऊपर नीचे, 2 पचे 10 और 2 छके 12, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 छके 12, 2 पचे 10, फिर जहां जुड़ाएंगे ना तो 6 का 36 और 50। अब इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। 25 रुपया क्या है आपका क्रय मूल्य है और 36 रुपया क्या है आपका विक्रय मूल्य है, तो कितना का लाभ होगा जी, तो 11 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, देखिए ऊपर वाला ही है हम लोग बनाए, तो 25-36 आ गया ना, 44% बिल्कुल वही आएगा। 25-36 है, क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 36, तो लाभ कितना 11 रुपया, तो 11 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 25, 25 चौका 100, 11 चौक 44% हो गया। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 रुपये के 15 के भाव से बेचता है, रमन का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, 25 रुपये में 20 खरीदता है तो रुपया बटा वस्तु कीजिए, 25 बटा 20। फिर क्या करता है जी,
18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रुपया बेटा वस्तु, रुपया बेटा 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। देखिए यहाँ जहाज उड़ाने से पहले ये काम कीजिए, इसको छोटा कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो 5 से कटेगा 50, 25 और 5 चौका 20 हो गया ना। अब इसको काटेंगे 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 15। अब जहाज उड़ाते हैं तो 4 छक्के 24 और 50 25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो 25 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 24 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। तो कितना का हानि जी, तो 1 रुपया का हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना, तो 5 हो जाएगा। सॉरी 5 नहीं है, 25 है, 25 हो जाएगा। तो 25 का 100, तो 4% की हानि हो जाएगी। कितने की हानि, 4% की हानि। 4% की हानि यहाँ कहाँ है, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा एक काम हम लोग नहीं किए हैं, आंसर पर क्लिक नहीं किए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें 44% का आया था ना लाभ, इसको क्लिक कर देते हैं। इसमें क्या आया था, 21% का आया था लाभ, 21 कर देते हैं। और इसमें क्या आया था, 44%, इसको क्लिक कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन बनाने के दरमियान हम लोग क्लिक नहीं किए थे, कोई बात नहीं, आप तो बात समझ गए हैं। अब किसी तरह का भी क्वेश्चन ऐसा हो आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल 100% आपसे बनेगा। आप जो भी अपने दिमाग में कोई सूत्र किताबों से रट के रखे हुए हैं उसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि सूत्र ज्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहता है। इसलिए हम सोचे कि व्यवहारिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएं, व्यवहार में आपको रहेगा तो कभी भूलिएगा नहीं, समझ गए ना। अगर कोई तकलीफ हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अच्छा आपको लग रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में बात को लिखिए, अपनी खुशी जाहिर कीजिए, अच्छा लगा, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही दूसरों को भी लाभान्वित कराने के लिए उसे शेयर भी करें। और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग मेरे साथ पढ़ें और आगे की ओर बढ़ते रहें। आपके साथ हमेशा मैं रहूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।